नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और इस समर वेकेशन के टूरिंग आप अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। और इस मॉर्निंग वॉक पर मैं आपको एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो यूनिवर्सिटी राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। वैसे इस यूनिवर्सिटी को कोई जानता नहीं है, आपने भी कभी इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और जो राजस्थान के चिकानी विलेज के अंदर है, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं तो दिल्ली से आप सीधा आइए गुरुग्राम के बाद आप आइएगा सोहना के बाद नूह के बाद आइएगा आप सीधा फिरोजपुर झिरका, उसके बाद आप आइएगा नौगांव, और नौगांव के बाद आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा रामगढ़ की ओर, वहाँ से आपको मुड़ना पड़ेगा सीधा चिकानी की ओर। ये तो मैंने बता दिया। आप दूसरे डायरेक्शन से भी आ सकते हैं, भिवाड़ी अलवर मार्ग का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप इतना तो जानते हैं, और गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा कि कहाँ पर हमें जाना है इस यूनिवर्सिटी के लिए। वैसे यूनिवर्सिटी के मार्कशीट में कोई ऐसी गलती नहीं है जैसा हमने सनराइज यूनिवर्सिटी के अंदर देखा था, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा आपको कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आवश्यकता होती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने उन बजट को स्टेबलाइज करने के लिए, और इसीलिए वो डिफरेंट तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को बांटने लग जाती है। तो मुझे भी इस यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा इन फ्यूचर ऐसा ही लग रहा है, बिकॉज जो आप साइड में देख पा रहे होंगे, इन्होंने ऑफ कैंपस कुछ ऐसे अपने स्टॉल खोल के रख दिए हैं, और ये एक सच्चाई है, आप इसे स्वीकार करें या फिर नहीं करें, कि जिस यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस बंदे बैठने लग गए, जिस यूनिवर्सिटी के बाहर कोई कंसल्टेंट बैठने लग गए और वो अपने कस्टमर को हैंडल करने लग गए, स्टूडेंट को हैंडल करने लग गए, तो ये समझ लीजिएगा कि उस यूनिवर्सिटी का एग्जिस्टेंस, उसकी मार्कशीट में जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर डाउन होने वाली है। और यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी के लिए भी। अब वो क्या मजबूरियाँ हो सकती हैं कि इस प्रकार ये ऐसी हरकतें करते हैं, वहीं पे आप इन्हीं कंसल्टेंट से, इन्हीं ऑफ कैंपस से अपनी फ़ी को सबमिट कर पाते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर इन्हीं से डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी में आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है, ऐसा पता चलता है आगे जाकर। और ये हमने देखा भी था डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर, कि वहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए, कंसल्टेंट यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, ये भी बात सही है, लेकिन जब यहाँ पर स्टाफ चेंज हुआ यूनिवर्सिटी का, तो पता चला कि उस स्टाफ ने उन कंसल्टेंट को की बांटी हुई डिग्री को ही यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। यही अब शायद इस यूनिवर्सिटी के साथ भी होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत जगह इस यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस कंसल्टेंट बैठे देखे हैं, जो स्टूडेंट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं एडमिशन लेने के लिए इस यूनिवर्सिटी में। अब वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी विजिट नहीं करते। अब क्या होगा इस यूनिवर्सिटी के संग, वे तो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको सावधान सतर्क करना चाहता हूँ कि ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कृपया आप एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यूनिवर्सिटी कैंपस में ही विजिट करें, वहाँ के किसी ऑथराइज पर्सन से ही डील करें, तभी जाकर आप अपना एडमिशन कराएं, अपने डॉक्यूमेंट्स को लें। अन्यथा आपने इस प्रकार से अगर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को लिया तो इन फ्यूचर आपको होने वाली है बहुत सारी दिक्कतें। तो इसी से मैं आगाह करना चाह रहा था आपको, और आई थिंक मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, मेरी चेतावनी को समझ गए होंगे। मेरा तो केवल और केवल आपका एक मेरा उद्देश्य बनता है कि मैं आपको थोड़ा सा जागृत करता रहूँ कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं और वो किस प्रकार से गलत प्रचार करके पैसे को ऐंठना चाह रही हैं। वैसे ये इंडिया है, इंडिया के अंदर सब कुछ होता है, बट आप ऐसा भी मत समझिए कि हर चीज़ को आप पैसे से ख़रीद सकते हैं। जी हाँ, ये सच्चाई भी है, पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, बशर्ते कि कीमत उसकी जायज़ हो। ये बिल्कुल सच्ची बात है और इसको कोई नकार नहीं सकता। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप इस सेशन के अंदर जुड़े, आपने मेरे को वॉच किया। सभी को जय हिंद।